जी। जी। और आपके यहाँ भोपाल में ब्राह्मण मिलन समारोह था, वो हनुमान मंदिर पर, वो महात्मा जी बुलाए थे। हाँ हाँ। हम नहीं पहुंच पाए वहाँ। हम 3 दिवसीय सम्मेलन रखे हैं आपके अयोध्या में। अच्छा, वेरी गुड। 7, 8, 9 अक्टूबर को। बहुत अच्छा। उसमें उसमें ब्राह्मण के हर राष्ट्र के हर कोने कोने से जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं सब लोग आएंगे। बहुत सुंदर। और उसमें सवर्ण आयोग का गठन की बात है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है। देखो, हेलो। मैं तो आपसे ये भाई कहना चाहता हूँ। जी। हेलो। हाँ, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जरा उसे ध्यान से सुनिए आप। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम सोच पा रहे हैं हाँ। और जो हम कर रहे हैं वो पूर्णतया अपर्याप्त है। जी जी जी। देखिए, ना तो आरक्षण की जरूरत होगी ना किसी चीज की जरूरत होगी, बल्कि आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 साल के लिए सोची गई थी। इन दुष्ट राजनेताओं ने शुद्ध अपने लाभ के लिए उसे बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं और हमको गरीब बना के रखे हैं, हमको लेस मेरिटोरियस बना के रखे हुए हैं। और ये रिजर्वेशन के नाम से इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं क्राइम फ्री भारत के पास एक ऐसा मॉडल है कि हम हर व्यक्ति को समृद्धशाली बना देंगे, हर व्यक्ति को योग्य बना देंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, वो भी बिना सरकारी खर्च के। तो हम समृद्ध भारत क्यों ना बनाएं? ये रिजर्व वाला भारत क्यों बनाएं? हम जो है आरक्षण से प्रतिभाएं जो है कुंठित हो रही हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो हम तो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का प्रावधान ही हम खत्म कर दें, क्योंकि रिजर्वेशन के प्रावधान की जरूरत ही नहीं होगी। बिना रिजर्वेशन के यदि हर व्यक्ति समृद्ध होगा, हर व्यक्ति के हाथ में जो है ना रोजगार होगा और वो आज की तुलना के में 10 गुना ज्यादा कमा पाएगा, तो रिजर्वेशन क्यों चाहिए? जी 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 जी, आप तो बहुत अच्छा सुझाव आपने रखा है। तो मैं आपसे, आपका शुभ नाम क्या है? कृपा शंकर द्विवेदी हमारा नाम है, भारद्वाज गोत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी हम लोगों के गोत्र थे। गोरखपुर से आए हैं, बड़को गांव से हम लोग। वाह वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं कृपा शंकर जी, मेरे ख्याल से हम लोग कई मीडियम पे जुड़े हुए हैं, एम आई राइट? जी। और भारतवर्ष के राजाओं के राज्य गुरु भी हम लोग हैं। राजा साहब दतिया, राजा साहब पंथर। अरे राजा साहब लोग और राजा साहब की ये सामंतवादी व्यवस्था और दुष्ट हमारे राजनीति। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, क्योंकि ये बात आपको और कोई कहने वाला देश में नहीं मिलेगा। मेरा आप अपने हैं, आप खुलकर बात करेंगे हमसे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो दुष्ट कांग्रेस ने क्या किया, वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। जी जी जी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नंबर 1, अंग्रेजों ने जो नियम कानून दुष्टता पूर्वक भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, हमारे दुष्ट प्रथम प्रधानमंत्री ने और उसके बाद सभी राजसत्ता में बैठे लोगों को वो नियम कानून बड़े प्यारे लगे और उनमें थोड़ा बहुत यदि बदलाव किया तो जो लॉर्डशिप और बादशाही की व्यवस्था है, जो कोई अकाउंटेबल नहीं है, उसको अधिकार और दे दिए एक्स्ट्रा। तो आपको बड़ा गुलाम बना दिया है, नंबर 1। जी जी, वो अपने केवल राजनीतिक लाभ के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने ऐसा किया। नहीं, लेकिन कुर्सी पे कौन बैठ रहे हैं? तेजस्वी यादव, नो फेल। जी 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 जी। नहीं, आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि नहीं, जो पूर्व जो थे, उन्होंने जो आपने कहा कि हरिजनों का वोट पाने के लिए हरिजनों का आरक्षण कर दिए, इधर बैकवर्डों का वोट पाने के लिए। मैं तो एकदम दूसरी बात कह रहा हूँ। हम एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज था, खाली 10 दिन रिटायरमेंट था, उसने बैकवर्डों का आरक्षण करके रिटायर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो 27% जो आरक्षण हुआ है, समझना भाई साहब। हेलो। हाँ, वो तो जो है ना एक दूसरे राजा साहब की मेहरबानी थी। बैकवर्ड था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था बैकवर्ड था, और उसने ऐसा कर दिया। और राजा बीपी सिंह ने तो समझ लीजिए कि ये इन्होंने इतना घटिया काम करके, आप उसे राजा कह रहे हैं, हम दुष्ट बीपी सिंह कहेंगे, क्योंकि उसने जो है ना इतने मंडल कमंडल में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी
ये जी कैसे जी जी हमारे जी प्रतिनिधि हैं कि इन्हें हमारे जी जान जी। की परवाह ही नहीं है, सत्ता में बैठना इनके लिए बड़ा काम है। वैसे वैसे इनका दुर्गत भी हुआ ना, मामूली देखिए, नहीं हुआ उसे इनका उनकी दुर्गत। दुर्गति होने से देश का भला तो नहीं होगा ना। जबकि राजस्थान में समझ लीजिए कि ये तो गद्दी पर आया था ना, इनका राज परिवार का रहा नहीं। छड़गड़ा एक गांव है, वहीं से आया था गद्दी पर, यहाँ बैठ गया। और इसकी शादी हमारे बाबा जी राजस्थान में करा दिए थे। भारतवर्ष से राजाओं की जो शादी संबंध होता है वो हमारे ही परिवार से प्रारंभ मिलान करके वो निश्चय किया जाता है। आज के नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े भाई हमारे घर आए थे, जो मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में चलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, नहीं, आप लेकिन मैं ये सोचिए कह कि रहा हूं कि मैं उसे राजा बीपी सिंह की बजाय दुष्ट बीपी सिंह कहना चाहूंगा, और बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही और कह रहे हैं। असंवेदनशील बीपी सिंह कहना चाहूंगा। इस दुष्ट व्यक्तियों हाँ ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सिर्फ जी जी अपने जी जी राजनीतिक लाभ के लिए इस दुष्ट व्यक्ति ने देश को जल जी जाने जी दिया। और जो दुष्टता जी पैदा जी की, उस दुष्टता की आग में हम और जलने लगे हैं। तो हम तो एक उससे जी। भिन्न भारत की बात कर रहे हैं, जहां रिजर्वेशन की हाँ जरूरत ही नहीं होगी। हमारे हाँ 137 हाँ, करोड़ सही लोग सही। कम पड़ जाएंगे। हमारे जो नहीं लोग एक बाहर बाहर के दूसरे देश के लोग आएंगे और भारत में काम भी करेंगे, और भारत विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। ये नहीं इसलिए नहीं, नहीं हो पा हम रहा है, हम मेरी हाँ बात ध्यान से जी सुनिए, ये इसलिए नहीं हो पा जी रहा है क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं वो दुष्ट हैं, वो अयोग्य हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, वो काले चरित्र के हैं। उनके वस्त्रों को छोड़कर बाकी सब चीज काली है। नहीं नहीं, ऐसा है भाई साहब। हमारे एक नोएडा गाजियाबाद में एसपी रहे त्रिपाठी जी, आईपीएस सीनियर आईपीएस हैं, यही बाबा के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। तो एक मेरी इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा द्विवेदी जी अगर यह मैटर उठाएंगे तो बैकवर्ड भी विरोध में आ जाएंगे, फिर विरोधा वर्ग संघर्ष की बात आ हम जाएगी। ये कह रहे हैं कि वर्ण संघर्ष तो इन लोगों ने अपने लाभ के लिए किया, जिससे वोट मिले। जी 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 यदि हम सभी लोगों को रोजगार दे दें, सभी लोगों के हाथ में रोजगार हो, और वो भी आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा कमाए, हर किसान को जी जो जी है 5 गुना जो है ना एमएसपी का पैसा मिलने लगे, और उसे अपने धेले का ना तो खुद खर्च करना पड़े ना सरकार को खर्च करना पड़े, यदि ऐसी व्यवस्था संभव जी है, जी जी। यदि अपराध मुक्त भारत हेलो संभव यदि अपराध हेलो मुक्त भारत संभव है और भ्रष्टाचार हेलो। मुक्त भारत संभव है, तो उसे आना चाहिए हाँ ना जमीन पर। अरे माननीय हेलो प्रधानमंत्री जी, देखिए अपन को 75 साल हो गए हैं, और अभी हमने जी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, ठीक है ना। जी 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 और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण लिए हैं, 5 वचन लिए हैं, 5 प्रतिज्ञाएं की हैं, जिसमें दूसरी प्रतिज्ञा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो हम जी गुलामी के अंश कहाँ खोज रहे हैं? जी जी। रोड के नाम में, शहरों के अच्छा नाम में। भैया ये बताइए किस यूनिवर्सिटी से आपने अध्ययन किया था? बहुत मैं, विद्वान मैं आदमी। मैंने जो है एनआईटी रायपुर से जो है इंजीनियरिंग किया है, और हाँ जी जी आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और जी जी एलएलबी भी किया है, एमबीए 3 डिसिप्लिन में किया है, एमए पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया हुआ है, मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट भी किया है, ह्यूमन जी राइट्स जी। का भी किया है, फ्रेंच में भी अच्छा है। इस समय वहाँ डीजीपी पोस्ट पर हैं आप मध्य मैं प्रदेश में? मैं रिटायर हो गया हूं कुछ समय पहले। मैं 7 साल डीजीपी के पद पर रहा हूं। अच्छा 7 साल तक। 7 साल 2014 में फरवरी में मैं इस पद पर आसीन हुआ था, और हाँ 2020 में जो है रिटायरमेंट हुआ है। और जी हमने जी क्राइम फ्री भारत का एक पूरा कॉन्सेप्ट नोट बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसे जी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया। आज ये नेशनल पुलिस मिशन है, माइक्रो मिशन 06 के तहत, और जी जी इसका जी। प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूँ। अच्छा 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 हाँ, अच्छा तो मैं अच्छा। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए उसको। मैं जी ये जी कहना जी चाहता हूँ कि देखिए, हम आजादी गुलामी के अंश खोज रहे हैं। मैं माननीय जी जी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो गुलामों के लिए अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे, वो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। क्या जी जी माननीय प्रधानमंत्री को उसमें गुलामी दिखाई नहीं देती है? जी जी जी। जो हमारे नेहरू जी ने अंग्रेजों के द्वारा गुलामों पर शासन करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, जो बादशाही व्यवस्था थी, जो अकाउंटेबल नहीं थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें गुलामी नहीं दिख रही है?
जो राज सत्ता की व्यवस्था नेहरू जी ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से बनाई थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां बन गई जो धूर्त लोगों को टिकट देती हैं और जिन लोगों को टिकट देती हैं उनको छद्म नीति से जिताती हैं, और वो जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट करने के बाद बिना के मतलब पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? जी जी। क्या अच्छा, यह कह रहे थे क्या आपका आगमन अयोध्या में हो सकता है? 7, 8, 9 को तुलसी भवन में है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं उसके पहले ये चाहूंगा कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, उससे आप जुड़ जाइए और लोग उसके पहले जुड़ जाएं, जिनको आप जानते हैं उनसे संवाद करिए, उनको जोड़िए, तो फिर जो अयोध्या आने का जो आगमन है उसका मकसद और अच्छे ढंग से पूरा हो जाएगा। ठीक 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 है ना? और हमारा देखिए, हमें वहां हर जगह जा सकता हूं जहां पर कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो, जो भारत को अपराध मुक्त बनाने में, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में, भारत को कर मुक्त बनाने में, भारत को जो है पेपर करेंसी मुक्त करने में, भारत को जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था ऐप के द्वारा लाने से, और जो है जो किसानों को समृद्ध करने में, गरीब मजदूरों को समृद्ध करने में, जो कोई जहां पर भी हमसे जुड़कर संयुक्त ऊर्जा बढ़ना चाहता है, मैं ऐसी हर जगह जाने के लिए तैयार हूं और पहुंचूंगा भी यदि वो बुलाएंगे। राते भोपाल में है भाई साहब? हाँ, मैं भोपाल में रहता हूँ। अभी आप भोपाल में आए हुए हैं? नहीं, हम तो यहाँ हैं अपने जनपद मिर्जापुर में। अच्छा, मिर्जापुर में है, ठीक है। और हम आपको बात भी कराएंगे वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष मांगेलाल शर्मा, हरियाणा, हमारे मित्र हैं। आप तो एक काम करिएगा, मैं आपको अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, ठीक है ना? जी। तो उससे आप पहले जुड़ जाइए। और हम आपसे जुड़ गए हैं। नहीं, ऐसे जुड़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐप बहुत ही असाधारण है। क्यों? क्योंकि ये ऐप जो है, जो लोगों को जोड़ेगा उसे प्रतिष्ठा पॉइंट देगा, और जो ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट अर्जित करेगा वही कल का चंद्रगुप्त है। उसे ही एमएलए और एमपी का टिकट मिलेगा, वही मंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस देश को की व्यवस्था तो बदलने ही वाली है। तो कृपा शंकर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप इससे जुड़िए और आओ हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को जमीन पर उतारें, और इन शुद्ध जो है ना दुष्ट राजनेताओं को आपसे बताएं, जब कानून इन्होंने बतला थोड़ा हरिजन एक्ट का पहले से बताओ, तो यहीं से हमारी फोन पे बात हुई। बैकाल फोन आता रहता है माननीय राजनाथ सिंह का। उस समय गृह मंत्री थे। हमने कहा ऐसा क्यों कर दिया गया, और ऐसा कर दिया गया तो आप जान लीजिए कि देखिए भविष्य में क्या होगा। तो कह द्विवेदी जी, बीजेपी का बड़ा दबाव था। हमका दबाव से क्या मतलब, सत्ता तो आपकी थी, गवर्नमेंट आपकी थी। तो इसके बाद हमका देखिएगा राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव आ रहा है, और आ गया विपरीत परिणाम इनके। हमका एक तरफ किसान आंदोलित है, दूसरी तरफ जो है आप समझ लीजिए कि किसान आंदोलित हैं, और दूसरी तरफ श्रवण आंदोलित है। जो महात्मा जी नहीं थे, ब्राह्मण थे जो आंदोलन चला रहे थे, तो वो मथुरा वाले बहुत बड़े, उनके करोड़ों भक्त हैं। हमका जान लीजिएगा हो गया वैसा। हमका फिर फोन से बात हुई हमारा बैकाल फोन आता रहता है उनके पास। तो फोन हमका देखिए परिणाम क्या आ गया। राजस्थान आप हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, और आप छत्तीसगढ़ हार गए। अब ब्राह्मण ही सबका बनाता है, बिगाड़ता है ब्राह्मण ही। आप ये जान लीजिए, बौद्धिक तबका है, और वोट है इनके, चाहे 12% हो, 2% वोट पर गवर्नमेंट बनती बिगड़ती है। तब उन्होंने माना भी। आप तो अकेले ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। और संकल्प नहीं भैया, ऐसा है, हम मधुदंडते त्याग फन्नाडी बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ रहे हैं। हमने देखा कि मंच पर केवल दलितों की बात की गई, बैकवर्डों की बात की गई, लेकिन ब्राह्मण समाज की कोई भी राजनेता मंच से खुलकर नहीं करता है। विजय पाठक जी हमारे, हमको बड़ा भाई करके मानते हैं, ब्राह्मण समाज का गौरव है। तो बातचीत होने लगी। हमका नारायण दत्त तिवारी को दिल्ली में समझाया। हमका अर्जुन सिंह के पूछे तो पूरा ठाकुर समाज चल रहा है, आप ब्राह्मणों का नेता हो जाइए। अभी तक भारतवर्ष में ब्राह्मणों का कोई नेता नहीं है। बैकवर्डों के नेता हो गए, हरिजनों के नेता हो गए, दलितों के नेता है, जिनके कहने पर वोट पड़ता है, लेकिन ये ब्राह्मणों का कोई नेतृत्व है इस समय देश में। हेलो, आप ये देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि सभी का नेतृत्व करते हुए
ये जो दुष्ट राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनको पराजित करें। हाँ हाँ, नहीं ठीक कर रहे हैं हम। खास समाज के लिए हम लोग लड़े, लेकिन अब जो जीवन बचा है जो वो अब अपने समाज के लिए व्यतीत हो जाए, यही उद्देश्य है। ब्राह्मण संगठन के हम पदाधिकारी हुए और आप समझ लीजिए 350 संगठन ब्राह्मणों के खड़े हो गए। शंकर जी, आप जो है नीचे सिकुड़ रहे हैं और हमारे वेद जो है वो कह रहे हैं कि आप पूरे विश्व में, ग्लोब में छा जाइए। तो आप कह रहे हैं ब्राह्मण समाज। एक मिनट, मेरी प्रार्थना सुनिए। देखिए, आप अपने आप को सिकोड़ रहे हैं और जबकि हमारा वेद कह रहा है वसुंधरा कुटुंबम, राइट? तो हमारा भी कहना है कि हम सभी को समाहित करें, नंबर 1। और ये भेदभाव वाली राजनीति जो इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए बनाई है, इसको तोड़ते हुए हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें जो अपराध मुक्त भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त भी हो, कर मुक्त भी हो। वसुदेव कुटुंबकम का नारा या वेद और पुराण सब ब्राह्मणों ने ही लिखा है ना सर। और ब्राह्मण तो सारे जातियों को लेकर के चलता है। ब्राह्मण वह गंगा जल है जिसमें किसी भी नदी का जल डाल दिया जाए तो गंगा जल हो जाता है। तो गंगा जल बनिए ना। हेलो, हमने कहा गंगा जल बनिए। नहीं तो हम अगर जिस दिन अपने ब्रह्म शक्ति को जगा देंगे तो कोई मुकाबला नहीं ले पाएगा विश्व में। यही कमी आ रहा है कि जो हमारे पूर्व मैं आपकी उसी ब्राह्म शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़िए और हम उस शक्ति को जगा के इस विश्व का कल्याण करेंगे। केवल देश का ही कल्याण नहीं करेंगे बल्कि विश्व का कल्याण करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम लोग ने बिना खर्च के, बिना उसके इस व्यवस्था को चालू किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 के बाद इस देश का भविष्य बदल जाएगा। जी। हम लोग तो पशुओं की भी पूजा गाय के रूप में करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं वासुदेव के रूप में। ब्राह्मण ने ये सारा संदेश दिया है ना सर। हम तो सारे जीवों को मानते हैं, हर जीव में परमात्मा को देखते हैं ब्राह्मण समाज। और मानव तो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो। मैं आपकी बात की पूरी तायद कर रहा हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, ब्राह्मण समाज की तारीफ करता हूँ, ब्रह्मत्व की तारीफ करता हूँ। लेकिन हम जो है ना लोगों को जोड़कर संयुक्त ऊर्जा से ये दुष्ट राजनीतिक सत्ता को हमें पराजित करना होगा। गुलामों के लिए जो नियम कानून बने हैं उनको हमें संशोधित करना होगा और वो भी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के जो गुलामों के लिए बादशाही व्यवस्था बनाई गई है उसे अकाउंट